हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नोइंग अ नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो इसके आधार पे, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ना है। इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट। तो क्या किया कि भाई एक सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उसने 5,77,500 वोट उसको रजिस्टर हुए मिले। हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट। और जो उसके आसपास, जो उसका अपोजिशन में था, जो आसपास था उसको मिले 3,48,700 वोट। लेकिन जो जीता है उसको मिले 5,77,500। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो आपको ये बताना है कि कितने मार्जिन से या फिर कितने वोट से जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ, जो जीता, वो कितने वोट से जीता है अपने राइवल से, अपोजिशन वाले से, ये आपको बताना है। तो भाई क्या करना है, ये आपको देखना है कि भाई बेसिकली उससे पूछा गया है कि उसके कितने वोट ज्यादा हैं। तो कितने ज्यादा हैं मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें, इतना तो पता लग गया है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, भाई सबसे पहले तो जिस जिसका आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दें, आंसर बताएंगे आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है और कहाँ तक आपने किया है, वहां तक कैसे किया है, ये भी चेक। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। कितनी वोट्स रजिस्टर की इसने, 5,77,500। उसके बाद है नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल, ये लिखेंगे। इसने कितनी वोट्स रजिस्टर की, 3,48,700। तो अब क्या पूछा है, अब पूछा है सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन बाय हाउ मच मार्जिन। तो आप लिखेंगे तो इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तभी तो पता लगेगा कितने वोट से जीता है। पर जितने वोट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिले हैं उनमें से जितने वोट्स उसके नियरेस्ट राइवल को मिले हैं वो घटा देंगे तो पता लग जाएगा कितने वोट से जीता है वो। जीरो का जीरो। फिर आ जाते हैं टेंस प्लेस पे, दोनों में जीरो है तो जीरो माइनस जीरो जीरो होता है। फिर 100 प्लेस पे तो 5 - 7 हो नहीं सकता, हम यहाँ से एक कैरी ले लेते हैं, ये हो गया 15 एंड ये हो गया 6। 15 - 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 6 - 8 हो नहीं सकता, इसलिए ये 6 हो गया, यहाँ से एक फांसी ले लिए 16 हो गया। 16 - 8 हो गया 8 एंड 6 - 4 हो गया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच गया 5, 5 - 3 2। तो ये आ गया आंसर, 2,28,800 वोट्स की मार्जिन से जीता है वो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट वन बाय द मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स।
दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिए ये। चलिए अगला सवाल करेंगे अब। क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। हाउ मच was the sale for the 2 weeks together? तो सबसे पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, दिया क्या गया है ये देखिए कि भाई एक कीर्ति बुक स्टोर है जिसने पहले हफ्ते में कितने रुपए की बुक्स बेची, 2,85,891 रुपए की बुक्स बेची। और जो सेकंड वीक है जून का उसमें 4,07,768 रुपए की बुक्स बेची। तो टोटल एक साथ दोनों हफ्तों में उसने कितने रुपए की बुक्स बेची ये बताना है। तो टोटल पूछा है एक साथ कितने की बुक्स बेची है ना। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर, मतलब दोनों हफ्तों की एक साथ मिला के कितनी सेल थी। दैट मीन्स दोनों हफ्तों की सेल को हम ऐड करके बता देंगे एक साथ कितनी थी। उसके बाद पूछा गया इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। अब दोनों हफ्तों में से कौन से हफ्ते की सेल बड़ी थी, तो इन दोनों को कंपेयर करना है नंबर्स को, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देना है सेकंड पार्ट के लिए। नोट डाउन कीजिए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने आंसर शेयर कर दें। देखिए यहाँ पे आपको जो गिवन है उसको देखिए। तो सबसे पहले तो क्या दिया है आपको भाई, बुक्स सोल्ड वर्थ कितने रुपीज इन दी फर्स्ट वीक ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपसे बोला गया है कि भाई पहले हफ्ते में कितने अमाउंट की बुक्स बेची गई, कितने रुपए की बुक्स बेची गई। ये है 2,85,891 रुपए, 2,85,891। तो इतने रुपए की बुक्स सोल्ड आउट हुई पहले हफ्ते में। दूसरे वीक में बुक्स सोल्ड फॉर अमाउंट इन द सेकेंड वीक। कितने अमाउंट की बेची गई सेकेंड वीक में, 4,07,68 रुपए। तो आपसे बोला गया है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर। तो आप लिखेंगे टोटल सेल ऑफ द बुक्स फॉर 2 weeks टुगेदर। दोनों हफ्तों की एक साथ सेल कितनी है, इनको ऐड करके पता लगेगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, योग करना सबको आता है। वंस प्लेस पे क्या है 1 और 8, तो 9 हो गया। 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक हासिल आ जाएगी। 8 + 8, 8 + 7 15 और 1 16, एक हासिल। 5 + 1 6, 8 का 8, 4 + 2 6। तो ये आ गया 6,06,59। ये आपका आंसर आ गया है इस केस में। अब पहला पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है यहाँ तक, ठीक है।
उसके बाद बोला गया इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन से हफ्ते में सेल ज्यादा थी और कितनी। भाई इन दोनों को कंपेयर करेंगे, किस किस को, 2,85,891 और 4,07,68। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा हमें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करना शुरू करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे कितनी है इनकी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों के डिजिट इक्वल हैं, इसीलिए हमें सबसे लेफ्ट वाले नंबर्स कंपेयर करने पड़ेंगे। तो इसका 2 है, इसका 4 है, 4 बड़ा होता है, दैट मीन्स ये बड़ा होगा। तो आप लिख सकते हैं इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो आप लिखेंगे सेल वॉज ग्रेटर इन सेकेंड वीक, लेकिन ये टोटल आप आंसर में लिख देंगे। एंड बाय हाउ मच भी पूछा है, तो इसीलिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से जो बड़ा होगा, ये बड़ा है, इसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करिए, जो आंसर आएगा उसका आपको क्या लिखना है भाई, वो आंसर होगा कि जितने से सेल ज्यादा थी वो आपका आ जाएगा। तो यहां तक नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए कि कितने से सेल ज्यादा थी सेकंड वीक में। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आया आपका, शेयर कर दीजिए। देखिए माइनस करना है तो 8 में से 1 घटा देंगे, 7 आ जाएगा। 6 में से 9 माइनस कर नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, 6 बच गया और ये 16 हो गया। अब 16 माइनस 9 कितना होता है ये आपको पता लगाना है भाई। तो 16 माइनस 9 होता है 7। चलो बहुत अच्छे। फिर 6 माइनस 8 नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, ये खुद 0 0 है तो यहाँ से लेना पड़ेगा। ये 3 बच गए, यहाँ पे 10 बन गया, लेकिन यहाँ से फिर एक हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 9 रह जाएगा। यहाँ पे 10 बन जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 माइनस 8 होता है 8। उसके बाद 9 माइनस 5 होता है 4, 9 माइनस 8 होता है 1, और 3 माइनस 2 भी 1 होता है। तो ये देख लीजिए 1,14,877, ठीक है, रुपए से सेल ज्यादा थी सेकंड वीक में। तो आप लिखेंगे therefore sale was greater in the second week बाय 1,14,877। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। तो समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको ये जो डिजिट्स दिख रही हैं, ये जो अंक दिख रहे हैं, इनसे एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, सिर्फ एक एक बार इनका इस्तेमाल करके। उसके बाद आपको अंतर बताना है उन दोनों संख्याओं के बीच में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट
नंबर क्या हो सकता है भाई? जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे लेफ्ट में लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या कौन सी है? 7 है सबसे बड़ी। उससे छोटी संख्या इसके बाद लिखेंगे 6 है, फिर उससे छोटी संख्या 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स ये आ गए। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर। उसके बाद लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर। द स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटी संख्या सबसे लेफ्ट में लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी संख्या। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इन दोनों को। तो जल्दी से माइनस कीजिए और आंसर बताइए। तो बच्चों डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करेंगे आप। यहाँ पे 2 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 12 हो गया। तो 12 माइनस 7 आ गया 5। फिर 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे फिर से 12 हो गया। तो 12 माइनस 6 हो गया 6। फिर 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा। 13 माइनस 4 आ गया 9। 5 माइनस 3 आ गया 2। 7 माइनस 5 आ गया, 7 माइनस 2 आ गया 5। तो 52,965 डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अटेम्प्ट। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं, तभी आपको समझ में भी आएंगे क्वेश्चन अच्छे से। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।